तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप सभी के लिए एक और वीडियो लेके आया हूं जो कि डिपेंड आपके बीएसएफ में रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक में जो आता है सिलेबस आपका फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर आपने मतलब कि मैथ के इंग्लिश को जीएस के बारे में तो बता दिया, लेकिन सर आपने जो मेन टॉपिक ही है फिजिक्स और केमिस्ट्री जिनसे सिलेक्शन होना है उसके बारे में तो आपने बताया नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए वीडियो नहीं ला रहा था क्योंकि अभी तक मैं उन टॉपिक को छांट रहा था, उनके क्वेश्चन देख रहा था, प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख रहा था कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए। तो ये तो है नहीं कि मैं आपको आलतू फालतू की इन्फॉर्मेशन आके दे दूँ सभी की तरह। मैं एक प्रॉपर पूरी छानबीन करता हूँ किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए, किस चैप्टर को ज़्यादा महत्व देना है, तो उसके हिसाब से फिर मैं वीडियो लाता हूँ। तो थोड़ा लेट होता है, उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करना, माफ़ करना दोस्तों। बाकी दोस्तों आज मैं जितना आप सभी को बताऊंगा फिजिक्स केमिस्ट्री में कि कौन कौन से चैप्टर को आपको ज़्यादा पढ़ना है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, सब कुछ बताऊंगा और आपको उसी के ऊपर ध्यान देना दोस्तों। तो दोस्तों बाकी सभी लोग, आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल से आप सब लोग जुड़ जाइए। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़ते तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा, जो बेटर इन्फॉर्मेशन है, जो मैं चुपचाप वाली बताता हूँ वो यूट्यूब पर ना बता के टेलीग्राम पर बताता हूँ, तो आप सभी को पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरी आप सभी से निवेदन या रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को पहले सबसे पहले उठाता हूँ फिजिक्स से कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा आता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कौन कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एक विमा और एक मात्रक, यूनिट एंड डायमेंशन वाला होगा। इसके कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है 40 में। 2 से 3 क्वेश्चन आपको विमा के मिलना ही मिलना है। विमा और मात्रक कोई ना कोई पूछ के आपको दे देगा। 2 क्वेश्चन मान लो आप, मोटे मोटे के 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये दोस्तों मैंने आपको विमा का बता दिया। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका जा रहा साउंड चैप्टर। साउंड चैप्टर से हर हाल में आपका, ये मानो कम से कम मैंने जब साउंड चैप्टर को चेक किया तो उससे कम 5 क्वेश्चन एक सेट पेपर ही में मिले। मतलब एक सेट पेपर में 5 क्वेश्चन केवल साउंड चैप्टर के ही थे। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा वो कि साउंड की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है, साउंड की चाल सबसे ज़्यादा, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, किस माध्यम में होती है, गैस में, ठोस में, द्रव में या फिर अन्य चीज़ों में, मतलब अन्य या फिर मतलब इनमें से किसी में भी नहीं। तो आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर था ना कि ध्वनि की सबसे अधिक चाल किस में होती है, गैस में होती है या फिर ठोस में होती है या फिर द्रव में होती है। आप सभी लोग इसका आंसर देना। तो साउंड चैप्टर से लगभग 5 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, समझ लो हमारे वाले पेपर में, और मैंने प्रीवियस ईयर का भी देखा उसमें भी लगभग यही दिखा रहा था। तो साउंड चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, साउंड चैप्टर को आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। सरल आवर्त गति दोस्तों मैं थोड़ा स्पीड में बताऊंगा क्योंकि बहुत से चैप्टर हैं, ऐसे धीरे धीरे बोलूंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा जाएगा। इस हिसाब से आप सभी लोग दोबारा देख लेना वीडियो को, दोबारा चला के, तो मैं आप सभी को जल्दी जल्दी थोड़ा बताऊंगा दोस्तों। सरल आवर्त गति जो चैप्टर नहीं है, दोलन वाला, दोलन चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। दोलन चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। साउंड चैप्टर से आपको लगभग ये मान लो 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। धारिता, वैद्युत धारा और इलेक्ट्रिक क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर नहीं है 12th वाली फिजिक्स में जिसमें विद्युत क्षेत्र का चैप्टर है, उसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे पूरे। लगभग उसके 5 से 6 चैप्टर हैं विद्युत क्षेत्र के, उसमें आपको पूरे 5 से 6 क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र वाला भी मैंने आपको बता दिया। पृष्ठ तनाव से 1 क्वेश्चन आता है। ऊर्जा से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। वेग, त्वरण और विस्थापन वाले चैप्टर से 1 क्वेश्चन आता है, या 2 क्वेश्चन पूछ देगा, नहीं तो 1 क्वेश्चन तो आना ही आना है। जैसे एक समान गति से पूछ देगा कि जैसे कोई सिक्का है, अगर ऊपर की ओर उछाला जाता है और उसका द्रव्यमान कम कर दिया जाता है तो वो नीचे आते थे, उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो वेग, त्वरण, विस्थापन वाले चैप्टर से। न्यूटन के नियम से, जो न्यूटन के 3 नियम है ना, फर्स्ट, सेकंड, द्वितीय, उन 3 नियम से आपको 1 क्वेश्चन हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा। गुरुत्व त्वरण, गुरुत्वाकर्षण जो है ना, गुरुत्व त्वरण और गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। सब मोटा मोटा दोस्तों आप सभी लोग चैप्टर के सुनते हैं ना, उनके आगे क्वेश्चन भी सुनते हैं, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। तो जो गुरुत्व त्वरण, गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर आपको, उसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। संपीड़न, लिंग प्रत्यास्थता का जो चैप्टर आपको, उससे 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा का जो चैप्टर ना, जो आपका ऊष्मा, उधर जो कैलोरी वाले चैप्टर आ जाता है आपका ऊष्मा वाला, कि गुप्त ऊष्मा क्या है, विशिष्ट ऊष्मा क्या है, इनके बेस पर न्यूमेरिकल जो आते हैं, इनके बेस पर जो थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं, उनसे आपको 1 या 2 क्वेश्चन हर हाल में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों ये आपका विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा यानी ऊष्मा वाले चैप्टर में हो गया दोस्तों। ऊष्मागति का प्रथम नियम, ऊष्मागति द्वितीय नियम, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। इनसे भी कोई ना कोई एक वो थ्योरी क्वेश्चन बना देता है। वो ऊष्मागति का शून्यांकी नियम की परिभाषा आती है, जैसे कि ऊष्मागति के शून्यांकी नियम का परिभाषा याद कर लेना। और दोस्तों फिर आपका डायनेमो ऑब्लिक एसी ऑब्लिक डीसी, ये क्वेश्चन से, ये मतलब चैप्टर से आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, या 2 भी हो सकते हैं। जो 12th वाली फिजिक्स सबसे लास्ट
जो को चैप्टर ना उसमें डायनेमो में एसीडीसी में जो करंट ना जाती है एसीडीसी करंट, उनसे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे पूछ देगा भाई कौन सा यंत्र है जो एसी को डीसी में बदलता है या डीसी को एसी में बदलता है, रेक्टिफायर, ये सब दृष्टिकारी ऐसे क्वेश्चन आपको देगा। तो डायनेमो में एसी डीसी से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अब आता है आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र और जो अनुनाद का चैप्टर नहीं है, ध्वनि अनुनाद से जुड़ता जाके लास्ट में अनुनाद, जिसमें प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, अल्फा बीटा गामा एक्सरे किरणें, इनको एक ये चैप्टर, एक चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर जो चुंबकीय क्षेत्र में जो नहीं आते हैं, ऑस्टर्ड का नियम, गॉस का नियम, ये जो चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, इन 3 चैप्टर पे आपको टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 5 क्वेश्चन, जो कि मैंने छाट बता रहा हूँ। इतनी मेहनत आपको कोई करके नहीं देगा, यूट्यूब पे देख लेना आप। इन 3 चैप्टर को भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे इस पे एक बेस्ट क्वेश्चन आया था, मैं आपको क्वेश्चन भी बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन है। जैसे आपको इस बेस पे एक क्वेश्चन आया था कि प्रणालिका में नर्म लोहे का टुकड़ा प्रवेश कराने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो एक प्रणालिका होती है ना, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे घूमी हुई प्रणालिका होती है, ऐसे घूम के बनती है, उसमें अगर आप नर्म लोहे के टुकड़ा घुसेरोगे तो उसके चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका। उसके बाद दोस्तों फिर आपका आता है प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन, जो स्टार्टिंग से 12th वाली मैथ में जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर दिए हैं, 12th वाली मैथ में स्टार्टिंग के 4 चैप्टर प्रकाश जो कि प्रकाश चैप्टर पर आधारित है, अपवर्तन परावर्तन प्रकीर्णन के चैप्टर पर आधारित है, उससे टोटल आपके 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछ देगा कि इंद्रधनुष की घटना किस नियम पर आधारित है, पूर्णांतरिक परावर्तन पर या अपवर्तन पर या फिर परावर्तन पर, ऐसे क्वेश्चन आपको थ्योरी बेस पूछेगा। तो उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना। प्रकीर्णन का, प्रकाश का अपवर्तनांक का, प्रकाश का परावर्तन का, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला बेस पे, इस फार्मूला बेस पे आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। कौन सा, जो प्रकाश वाले में जो नहीं थ्योरी जो जिसमें उसने प्रमेय को सोल्व कराया है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, प्रकाश के लेंस वाला सूत्र, प्रकाश के दर्पण वाला सूत्र पे बेस पे आपको फार्मूला पे सवाल भी मिलेंगे और उसका फार्मूला भी पूछ सकता है ऑप्शन देके। तो इन चैप्टर को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन प्रकीर्णन वाले चैप्टर को भी। एक आपको अल्फा बीटा गामा विकिरण से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे पूछ देगा कि किस किरण की ध्वनि, अरे किस किरण की तीव्रता ज़्यादा होती है या किस किरण की मतलब कि वो भेदन क्षमता ज़्यादा होती है, तो अल्फा बीटा गामा विकिरण से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि 12th वाली फिजिक्स में दिया है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम के बनने का सिद्धांत किस पर डिपेंड है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो हाइड्रोजन बम परमाणु बम को भी आप देख लेना अच्छे तरीके से। और फिर अब आपका आता है प्रतिरोध वाला चैप्टर, ओम और प्रतिरोध और विभवांतर वाला, जो कि R बराबर V/I संबंधित नहीं, R बराबर V/I, ये एक प्रमेय है। उस प्रमेय से बेस पे आपको न्यूमेरिकल भी पूछेगा, उस प्रमेय से बेस पे आपको थ्योरी भी पूछेगा। जैसे पूछ देगा कि अगर तो एक तार का प्रतिरोध ज़्यादा है तो उसकी धारा कम होगी या ज़्यादा होगी, इस हिसाब से आपको थ्योरी बेस भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो चैप्टर है प्रतिरोध वाला, विशिष्ट ऊष्मा प्रतिरोध वाला, और क्या बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, विद्युत चालकता, और क्या बोलते हैं आपका ओम का नियम, और तुम्हारा क्या बोलता है ये, क्या बोलता है ये, अरे ये जो आपका चित्र नहीं बनता है वो कौन सा बोलता है, मैं उसका नाम भूला रहा, जिसमें R1 बराबर R2 होता, जाके देख लेना, मैं उसका नाम नहीं याद आ रहा। तो आप मोटा मोटा ये समझिए कि आपको ओम का जो चैप्टर नहीं, ओम प्रतिरोध वाला, जिसमें ओम का नियम दिया हुआ है वो, और प्रतिरोध और वैद्युत विभवांतर और वोल्ट वाले, इन चैप्टरों को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इनसे भी 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, यानी कि V अनुक्रमानुपाती R के सिद्धांत पर। और एक फ्यूज वाला क्वेश्चन तो हर हाल में आना ही आना कि फ्यूज का गलनांक और वो कथनांक क्या होता है, ये आपसे 100% नहीं पूछेगा। फ्यूज किससे बना होता है, फ्यूज का तार किस धातु से बना होता है, तो शायद लेड और उससे बना होता है, देख लेना आप। ये मुझे अब तो ध्यान है, बहुत दिन हो गए छोड़े हुए। फ्यूज का तार किससे बना होता है, इसके गलनांक और प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप देख लेना। तो ये दोस्तों आपको मोटा मोटा फिजिक्स के चैप्टर थे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, जो मैंने आपको बता दिया। जितना बताया, अगर जो एक बार में वीडियो में समझ ना आया तो उसको दोबारा भी देख लेना, नहीं तो फिर तिबारा देख लेना, लेकिन इससे बाहर आप क्वेश्चन नहीं होंगे। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य भी पढ़ लेना उधर जाके, बाकी और इससे और आपको कुछ भी ज़्यादा बनेगा नहीं। डापलर प्रभाव का सिद्धांत पूछता, अगर पूछेगा डापलर प्रभाव वाले में, या जैसे उसमें या उससे बेस पर एक न्यूमेरिकल आता है तो वो भी पूछ लेगा, इससे और कुछ भी नहीं आएगा। न्यूमेरिकल जो बता रहा हूँ वो मैं आपको बता किस बेस पे आते हैं न्यूमेरिकल। जैसे तुम्हारा R बराबर V बराबर IR के सूत्र पर बन जाएगा, V बराबर IR के सूत्र में, V बराबर वोल्ट, I धारा, R प्रतिरोध, इस पे बनेगा। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/u, यानी लेंस के सूत्र और दर्पण के सूत्र पे आपका एक न्यूमेरिकल बनेगा। और दोस्तों जैसे इधर आ जाओगे जब आप साउंड वाले चैप्टर में, तो साउंड वाले चैप्टर से भी आपका एक न्यूमेरिकल बन सकता है। और विशिष्ट ऊष्मा प्रतिरोध में, इनमें तो अरे विशिष्ट ऊष्मा वाले में तो थ्योरी ज़्यादा पूछता है। और आपका G बराबर m1m2/r, ये F बराबर G m1m2/r स्क्वायर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक वाले सूत्र पर आपको
सवाल बन सकते हैं। ऊपर जाने पर क्या होता है, हाइट घटती है या कम होती है, जिसमें उसमें नहीं थे GME/1+R², जो उसमें सूत्र दिया है क्या बोलते गुरुत्वाकर्षण नियतांक वाले चैप्टर में। तो इस हिसाब से आप अपने मोटे मोटे सूत्र दिए हुए हैं ल्यूसेंट की बुक में, सबसे पहले ही पन्ने में उन सूत्रों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ल्यूसेंट के पन्ने में सबसे पहले विमा और मात्रक विधि हैं, उनको भी अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आप ल्यूसेंट को पूरे पढ़ लेना अच्छे से। फिजिक्स के ल्यूसेंट आपका 100% पेपर क्लियर हो जाएगा। देखो मैं आप बुक भी बता रहा हूँ फिजिक्स के लिए, फिजिक्स की ल्यूसेंट की पढ़ लेना आप, जो एयरफोर्स एक्सप्रेस वाली आती है। उसके बाद भी जब आपके टाइम बच जाए करतार पब्लिकेशन की मिले तो करतार वाली पढ़ लेना, तो अरिहंत प्रकाशन की पढ़ लेना। ये मैं फिजिक्स की बात कर दिया। अब दोस्तों फिजिक्स में जो भी अगर आपके डाउट कुछ भी छूट रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा उन डाउटों को, या फिर कल लाइव आऊंगा तो उसमें समझा दूंगा अच्छे तरीके से। अब दोस्तों मैं आ जाता हूँ अपने केमिस्ट्री वाले वीडियो पे कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सुनना अच्छे तरीके से। केमिस्ट्री में तो दोस्तों एक तो आ जाता है क्रिस्टल बेस पर, जैसे ठोस द्रव गैस। तो इसमें ये पूछेगा कि कांच कैसा क्रिस्टल है। एग्जाम्पल भी मैं तो बताता कि आप ये समझ पाओ कि क्रिस्टल क्या चीज़ है, तो एग्जाम्पल भी मैं बता रहा हूँ। पूछा कांच कैसा क्रिस्टल है, ठोस है, द्रव है, गैस है। तो क्रिस्टल वाले भी आप एक मतलब क्रिस्टल जो चैप्टर है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना। ठोस द्रव गैस जो क्रिस्टल होते हैं इनकी अवस्थाएं उनको भी पढ़ लेना। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हो गया, इससे एक क्वेश्चन आता है वो भी नहीं आता, लेकिन आप पढ़ लेना मोटा मोटा। बाकी दोस्तों केमिस्ट्री में दूसरा आता है ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण और अपचयन और अपघटन। ये जो अभिक्रियाएं होती ना इनको समझ लेना थोड़ा, इनके एग्जाम्पल देखना। इनके एग्जाम्पल ही पूछता कि ये कौन से अभिक्रिया, ऑक्सीकरण या अपचयन। तो ये आपसे ये पूछ सकता है, तो आप ऑक्सीकरण, अपचयन और हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया को देख लेना। जैसे वसा के तेल में जो वनस्पति घी नहीं बनता डालडा वाला, वो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया पर डिपेंड होता है। ये हमारे में क्वेश्चन आया था। तो इस हिसाब से आप ऑक्सीकरण, अपचयन और हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया को देख लेना। ना मिले तो चैट जीपीटी में सर्च कर लेना, वहाँ आपको अच्छी तरीके से समझा देगा वो। तीसरा आपका आता है विद्युत अपघट्ट व उसके विलयन। विद्युत अपघट्ट, उसके विलयन और इलेक्ट्रोड, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विद्युत अपघट्ट, इलेक्ट्रोड और विलयन किसी भी केमिस्ट्री की बुक में देखना, आपको हर हाल में मिल जाएगा ये। चौथा चैप्टर आपका आता है परमाणु व उसके नाभिक से आता है। जैसे परमाणु में कौन कौन से होते हैं, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, परमाणु इनसे लगभग बना होता है ना कि। तो ये परमाणु का चैप्टर जरूर पढ़ लेना। डाल्टन का नियम हो गया जैसे तुम्हारा, और डाल्टन का नियम होगा जैसे तुम्हारा, अल्फा प्रकीर्णन का नियम हो गया। ये फिजिक्स में भी दे रखा है, केमिस्ट्री में भी दे रखा है। तो तुम लोग क्या करना, परमाणु और उसके नाभिक चैप्टर को हर हाल में पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये है तो चैप्टर फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री में पूछता है वो। तो परमाणु व उसके नाभिक से क्वेश्चन आते हैं एक या दो, तो ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि संयोजक बंध, आणविक बंध, रासायनिक बंध क्या होते हैं। जो बंध नहीं होते संयोजक बंध, आणविक बंध, रासायनिक बंध, इनसे आप पढ़ लेना। इनसे आपका कोई भी जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH दे देगा तो पूछेगा कौन सा ये है, तो ये होता है एसिटिलीन। तो ऐसे बंध पूछते कौन सा बंध बनाता है, तो संयोजक बंध बनाता है। तो इस हिसाब से आप संयोजक बंध, आणविक बंध, रासायनिक बंध पढ़ लेना, आपको केमिस्ट्री किसी भी बुक में मिल जाएगा ये। अब दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ क्या है, वो आपके सूत्र और उनके रासायनिक सूत्र पे बेस्ड है। जैसे पूछेगा धावन सोडा क्या है, तो धावन सोडा का रासायनिक नाम बता दो। ऐसे पूछेगा कि जैसे ऐसे पूछेगा फिटकरी के सूत्र बताइए, तो फिटकरी सूत्र क्या होगा, L2S ऐसे कुछ होता है। मैं तो भूल गया दोस्तों, 24S2 करके कुछ होता है, मैं खुद भूल गया हूँ। आप लोग पढ़ाई करोगे तो आप लोग देख लेना। तो ऐसे सूत्र जरूर पढ़ लेना, उनके अयस्क पढ़ लेना कि लोहे का अयस्क। ये जैसे पूछेगा कि हेमाटाइट किसका अयस्क है, तो लोहे का अयस्क है। जैसे पूछेगा कापर का अयस्क बताओ, जैसे कापर का मतलब कि सूत्र बताओ Cu। तो ये मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए बोला कि इनसे हर हाल में आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। क्या जैसे आपको लिख देगा Cu क्या, तो Cu कापर, Au का, Au सोना, Ag क्या, Ag चांदी है, Fe क्या, Fe आयरन है। तो इनके जो सूत्र हैं रासायनिक सूत्र भी इनके याद कर लेना। जैसे पूछेगा कि तुमसे पूछेगा कि अरे पूछेगा जैसे बॉक्साइट का सूत्र बताओ, तो Al2O3। ऐसे आपको सूत्र पूछ देगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो अयस्क का सूत्र और रासायनिक सूत्र हर हाल में याद कर लेना आप लोग। जैसे पूछेगा कि तुम धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ, तो Na2SO4 N210S2 करके ऐसा कुछ होता है, आप देख लेना जो भी हो। तो ये सूत्र हर हाल में याद कर लेना। ये सूत्र आपको किसी भी केमिस्ट्री बुक में मिलेंगे ही मिलेंगे। आवर्त सारणी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो देखा कि मतलब आवर्त सारणी में नीचे से ऊपर चलने पर उसकी आयनन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन तत्व कौन से होते हैं, आवर्त सारणी में अक्रिय गैसें कौन सी होती हैं। तो आवर्त सारणी को आपके जवान पर होने चाहिए। आवर्त सारणी भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। मैं आप सभी को बार बार बता रहा हूँ, मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये सभी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना। न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ लेना, समझो दोस्तों, मुझे अभी तक याद है ये। तो आवर्त सारणी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, केमिस्ट्री बता रहा हूँ मैं। खनिज व अयस्क से देखो आया भाई, खनिज और अयस्क। जैसे पूछेगा कि कापर का अयस्क बताओ, और तुम सिल्वर का अयस्क बताओ, सोने का अयस्क बताओ,
आयरन का आयस का बताओ तो ये आयस किसी भी केमिस्ट्री बुक में देखना सब में लिखे हुए मिलेंगे। साबुनीकरण प्रक्रिया आएगी, साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, जो चीज मैं बता रहा हूँ ना समझ में, चैट जीपीटी में डालना, चैट जीपीटी में हर हाल में मिल जाएगा आपको। साबुनीकरण प्रक्रिया क्या है ये आपसे पूछ देगा। अम्ल क्षार और उदासीनीकरण प्रक्रिया क्या है। अम्ल क्षार जैसे पूछ देगा कि अम्ल का पीएच मान बता दो, क्षार का पीएच मान बता दो, कौन सी प्रक्रिया अम्ल मतलब पूछे कौन सा था तो अम्ल है, कौन सा क्षार है। तो ये आपको सभी को मिलेंगे। बाकी मैंने दोस्तों केमिस्ट्री के अपने टेलीग्राम पे 7 पीडीएफ भेज रखी, 7 से 8 पीडीएफ है। उन 7 से 8 पीडीएफ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर में जाएगा। उन 7-8 पीडीएफ को आप थ्योरी से अच्छी तरीके से पढ़िए। मैं यकीन दिला रहा हूँ कि आपका केमिस्ट्री में कम से कम 20 में 14-15 क्वेश्चन सही होंगे। जो मैंने टेलीग्राम में लिंक पीडीएफ भेज रखी 7-8, जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर दीजिए। तो हमने छाड़ते हो गया, पीएच मान जरूर आएगा। तिरक का पीएच मान बताओ, दूध का पीएच मान बताओ, नींबू का पीएच मान बताओ, सिरका का पीएच मान बताओ। तो पीएच मान भी हर बुक में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे ये। अब दोस्तों ये हो गया आपका पीएच मान पे। अब एक क्वेश्चन आपका आया कोई रासायनिक अभिक्रिया पे, जैसे लिख के दे देगा कि जैसे मान लो जैसे फिटकरी का सूत्र उसने दे दिया K2SO4 प्लस L2SO4 का होल थ्राइज प्लस आगे डाट डाट डाट। अब वो 4 ऑप्शन में देगा कि इसके आगे अब कौन सा टर्म इसमें भरा जाएगा। तो अगर जो आपको वो क्रिया पूरी याद होगी तो आप उसको भर दोगे, नहीं याद होगी तो आप नहीं भर पाओगे। तो इसके आगे क्या भरा जाएगा K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। तो वो 24H2O को ये ऑप्शन में देगा। अब अगर तो आपको पूरी क्रिया याद होगी तो आप 24H2O भर दोगे, अगर तो आपको क्रिया पूरी याद ही नहीं तो आप घंटा नहीं भर पाओगे। फिर मान लो दोस्तों ये मैं अपनी लैंग्वेज में आप सभी लोगों को लैंग्वेज में बोलता हूँ, तो आप लोग बुरा मत मानना मेरी कभी भी लैंग्वेज को। मैं आप सभी के जैसा भाई हूँ, जो आप लोग मेरी किसी भी वर्ड को या किसी भी बात को लैंग्वेज का बुरा मान लेना, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी को अपनी लैंग्वेज में समझना चाहता हूँ ताकि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये हो गया आपका मतलब रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर डिपेंड। बाकी दोस्तों अगर तो हमसे कभी भी कोई गलती हो ना तो आप सभी लोग मुझे उस गलती के लिए माफ करना, कभी भी कोई भी गलती का तो हो जाती है। बाकी दोस्तों मैं सोचता हूँ कि जल्दी जल्दी हमसे कोई गलती होगी नहीं, अगर तो होती भी है भविष्य में तो मुझे माफ करना। दोस्तों आपका ही मैं भाई हूँ, जैसे आप सभी से कोई हो जाती गलती तो मेरे से भी हो सकती है। उसके लिए दोस्तों मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कोई भी गलती हो तो हमेशा के लिए जब मतलब कि आप लोग मुझे माफ करना, उसके लिए मुझे आप गलत मत कहना या गलत मत समझना। दोस्तों मैं आपके जैसा ही छोटा भाई हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था केमिस्ट्री का, फिजिक्स का मैंने बता दिया। अगर तो और आप सभी कोई भी डाउट बचते हो तो मुझे बताना, मैं कल लाइव आऊँगा, उसमें आप सभी के डाउट क्लियर करूँगा। बाकी दोस्तों मैं आप सभी को अपना कमिंग फौजी मानता हूँ कि आप लोग कमिंग फौजी हो रहे हो जो हमारे साथ नेक्स्ट ईयर बीएसएफ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मैं आप सभी की भगवान से मनोकामना करता हूँ कि भगवान हमारे सभी सब्सक्राइबर को और हमारे सभी भाइयों को बहनों को जल्द से जल्द बीएसएफ में सिलेक्शन दें, और वो भी एक ऐसी टोपी पहना के और भारतीय सीमा सुरक्षा बल का हिस्सा बने। अगर तो मैं आज का आप सभी को अगर तो मेरा लुक अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों कि सर आज आपका लुक मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों आप सभी लोग भी आइए और पढ़िए। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। और कोई अगर तो आपकी क्वेरी बचती हो दोस्तों तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कल लाइव आऊँगा, उसमें सबके डाउट क्लियर करूँगा। जय हिंद मेरे प्यारे।